आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 173 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं या अर्हताएं। असल में इस आर्टिकल में स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए जो जरूरी 4 क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में बात की गई है। तो आइए फिर जानते हैं इन चारों क्वालिफिकेशंस को एक एक करके। फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि वह व्यक्ति भारत का सिटीजन यानी भारत का नागरिक हो। सेकेंड क्वालिफिकेशन, उस व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑथोराइज्ड किसी व्यक्ति के सामने ओथ या शपथ ले ली हो। यहाँ पर उसी ओथ या शपथ के बारे में बात हो रही है जिसे कि डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान के 3rd शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में। थर्ड क्वालिफिकेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के मामले में उस व्यक्ति ने 30 ईयर्स की एज पूरी कर ली हो, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के मामले में उसने 25 ईयर्स की एज पूरी कर ली हो। फोर्थ क्वालिफिकेशन, इन सब के अलावा उस व्यक्ति के पास वह सारी क्वालिफिकेशंस भी हो जो कि पार्लियामेंट द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल यह बन सकता है कि पार्लियामेंट ने क्या इस संबंध में कोई अलग से कानून बनाया है? तो इसका जवाब है जी हाँ। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए जिस एक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के एक मेंबर की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई है उस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो आइए फिर जानते हैं इस एक्ट में डिस्क्राइब किए गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है वह बात करता है एक विधान परिषद के मेंबर की क्वालिफिकेशंस के बारे में। इस तरह से सेक्शन 6 ये कहता है कि विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए आपको उस राज्य की किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलेक्टर यानी मतदाता होना चाहिए। इसके बाद इस एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो बात करता है विधानसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो सेक्शन 5 में भी पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपको उस राज्य की किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलेक्टर यानी मतदाता होना चाहिए। इसके बाद में विधानसभा के मामले में एक एडिशनल पॉइंट हमारे को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी सीट से विधानसभा का मेंबर बनना चाहता है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, तो फिर उस व्यक्ति को रेस्पेक्टिवली शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर होना जरूरी है। इसी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर का एक मेंबर बनने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशंस होती हैं उनकी बात तो हो गई है कंप्लीट। अब बात बची स्टेट लेजिस्लेचर के एक मेंबर से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशंस की यानी अयोग्यताओं की। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए यूट्यूब पर जाकर आपको टाइप करना होगा आर्टिकल 191 बाय विकास डाका। वहां पर मैंने डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बात की है।